today I am going to discuss about the next part of the uh, gaseous cycle getting that is नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया प्रोमोट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया वो क्या करता है प्रोमोट करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट जो भी अमोनिया है उसको किस में कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया प्रोमोट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट जो नाइट्रोसोमोनास है ये प्रोमोट करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट जो भी अमोनिया है उसको नाइट्राइट में क्या करता है ट्रांसफॉर्म करता है गेटिंग नाइट्राइट इज देन फर्दर ट्रांसफॉर्म इनटू नाइट्रेट ठीक है नाइट्राइट जो है वो फर्दर ट्रांसफॉर्म होता है नाइट्राइट्स बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर तो नाइट्राइट इज देन फर्दर ट्रांसफॉर्म इनटू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर तो नाइट्रेट में करना वो ट्रांसफॉर्म होता है किसकी वजह से नाइट्रोबैक्टर द नाइट्राइट्स सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल और taken up by plants and converted into ammonia acid which are the building block of the protein जो है हमारे पास क्या है बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का द नाइट्रेट्स सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया जो नाइट्रेट्स है उसको कौन सिंथेसाइज करता है बैक्टीरिया कहाँ पे सॉइल में और टेकन अप बाय द प्लांट्स एंड कन्वर्टेड और इसको किस में कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड में विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द नाइट्रेट सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया जो नाइट्रेट्स है वो कौन बनाता है बैक्टीरिया के द्वारा सॉइल में और उसके बाद कौन यूज़ करता है प्लांट्स एंड कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन दिस देन गो थ्रू हायर ट्रॉपिक लेवल उसके बाद ये हाई ट्रॉपिक लेवल से मतलब कि गो थ्रू करता है ऑफ द इकोसिस्टम ड्यूरिंग एक्सक्रीशन एंड अपॉन द डेथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन इज रिटर्न टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और उसके बाद ये फिर दोबारा से वापस में आ जाता है सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया गेटिंग सर्टन क्वांटिटी ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स यूजिंग हाईली सॉल्युबल इन वाटर सर्टन क्वांटिटी ऑफ जो सॉइल नाइट्रेट्स होता है वो क्या हो जाता है सॉल्युबल हो जाता है किसमें पानी में गेटिंग is lost to the system by being transported away by the surface runoff or ground water ठीक है उसके बाद क्या हो जाता है इज लॉस्ट टू द सिस्टम और ये सिस्टम से लॉस हो जाता है बाई बिंग ट्रांसपोर्टेड अवे बाय द सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर इफ द सॉइल एज वेल एज ओशन देयर आर स्पेशल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द सॉइल एज वेल एज ओशन चाहे सॉइल हो या ओशन हो यहाँ पे क्या है स्पेशल क्या है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जिसको कहा जाता है स्यूडोमोनास विच कन्वर्ट द नाइट्रेट्स इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन उसके बाद नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है एलिमेंटल नाइट्रोजन में दिस नाइट्रोजन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर उसके बाद ये नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है एटमॉस्फेयर में ठीक है दस कंप्लीटिंग द साइकिल उसके बाद क्या करता है ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है नाइट्रोजन साइकिल गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर एनी पर्सन प्लीज आस्क मी द कमेंट सेक्शन द नाइट्रेट्स नाइट्रोबैक्टर इससे जो हमारे पास क्या है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ये क्या करता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है ट्रांसफर करता है अमोनिया को इनटू नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स इज देन फर्दर ट्रांसफर इनटू नाइट्रेट्स और जो नाइट्रेट्स है वो फर्दर ट्रांसफर होता है नाइट्रेट्स में बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर द नाइट्रेट्स सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को कौन सिंथेसाइज करता है बैक्टीरिया सॉइल में और टेकन अवे बाय प्लांट और उसके बाद कौन लेता है प्लांट्स ठीक है कन्वर्ट करता है मतलब कि और टेकन अप बाय प्लांट्स के द्वारा और फिर इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड में विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन अमीनो एसिड क्या है बिल्डिंग ब्लॉक है किसका विच आर देन टेकन अप बाय द प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस देन गो थ्रू हायर ट्रॉपिक लेवल उसके बाद हाई ट्रॉपिक लेवल में चला जाता है ऑफ द इकोसिस्टम ठीक है उसके बाद वापस आ जाता है सॉइल इन द फॉर्म अमोनिया सर्टन क्वांटिटी ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स बीइंग हाईली स्टेबल इन वाटर बहुत सारे सर्टन क्वांटिटी ऑफ जो नाइट्रेट्स होता है वो पानी में घुल जाता है ये लॉस टू द सिस्टम बाय बीइंग ट्रांसपोर्टेड अवे बाय द सरफेस ठीक है रन ऑफ और ग्राउंड वाटर इफ द सॉइल एज वेल एज ओशन देयर आर स्पेशल डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द सॉइल और ओशन में क्या है हमारे पास कुछ स्पेशल डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे सीडोमोनास है विच कन्वर्ट द नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन वो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है एलिमेंटल नाइट्रोजन में दिस नाइट्रोजन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर दस कंप्लीटिंग द साइकिल गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर एनी पर्सन प्लीज आस्क मी द कमेंट्स चीज में क्या है द सीडोमोनास द पीरियोडिक thunderstorm converts the gaseous nitrogen into atmosphere to ammonia and nitrates which eventually react the earth's surface through precipitation and then into the soil to be utilized by the plants. The periodic thunderstorm converts the gaseous nitrogen जो periodic thunderstorm है इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है gaseous nitrogen में in the atmosphere to ammonia ठीक है ammonia and nitrates which eventually reach the earth surface उसके बाद ये कहाँ पे पहुँच जाता है अर्थ के सरफेस पे through precipitation and then into the soil to be utilized by the plants.
नेक्स्ट वन इज़ द सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल क्या है हमारे पास, जैसे फास्फोरस है, ठीक है, कौन कौन से है हमारे पास सेडिमेंट्री साइकिल है, ठीक है, आपने याद रखना है। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या आ गया आपके पास फास्फोरस है, ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल में। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है सेडिमेंट्री साइकिल। फास्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सर्कुलेट बाय मींस ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस और आपके पास कौन कौन से आ गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम सर्कुलेट बाय मींस ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल। याद रखना सेडिमेंट्री साइकिल से कौन कौन से सर्कुलेट होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस सर्कुलेट बाय मींस ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल। द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द सेडिमेंट्री साइकिल नॉर्मली डाई नॉट साइकिल थ्रू द एटमोसफियर। जो सेडिमेंट्री साइकिल होता है वो इससे सर्कुलेट नहीं करता है, बट फॉलोज ए बेसिक पैटर्न ऑफ फ्लो थ्रू, लेकिन एक बेसिक पैटर्न होता है वहाँ से फ्लो करता है। फर्स्ट वन इज इरोजन, सेकंड वन इज sedimentation, mountain building, third one is volcanic activity and biological transport through the excreta of the marine birds। getting? तो सेडिमेंट्री साइकिल कौन कौन से आपके पास आ गया, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम सर्कुलेट बाय मींस ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल के थ्रू ये क्या करता है, सर्कुलेट करता है। द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द सेडिमेंट्री साइकिल्स नॉर्मली डाई नॉट cycle through the atmosphere but follows a basic pattern of flow through, erosion, sedimentation, mountains building, volcanic activity and biological transport through the excreta of the marine birds। तो सेडिमेंट्री साइकिल कौन कौन से आपके पास है, फास्फोरस साइकिल, कैल्शियम साइकिल, मैग्नीशियम साइकिल, वो सर्कुलेट होता है बाय मींस ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। एलिमेंट्री इन्वॉल्व इन द सेडिमेंट्री साइकिल नॉर्मली डज नॉट साइकिल थ्रू द एटमोसफियर। जो भी एलिमेंटल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, द एलिमेंटल इन्वॉल्व इन द सेडिमेंट्री साइकिल नॉर्मली डाई नॉट साइकिल थ्रू द एटमोसफियर। जो एलिमेंट इन्वॉल्व होता है सेडिमेंट्री साइकिल में वो इसके थ्रू इन्वॉल्व नहीं होता है थ्रू द एटमोसफियर, बट फॉलोज ए बेसिक पैटर्न ऑफ फ्लो थ्रू। इरोजन से, सेडिमेंटेशन से, माउंटेन बिल्डिंग से, वॉल्केनिक की जो भी एक्टिविटी होती है, एंड बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट थ्रू द एक्सक्रीटर ऑफ द मैरीन बर्ड्स। गेटिंग? उसके बाद ये चीज़ें इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री साइकिल। फास्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सर्कुलेट बाय मींस ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। जो फास्फोरस है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, वो सर्कुलेट होता है बाय मींस ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द सेडिमेंट्री साइकिल नॉर्मली डाज नॉट सर्कुलेट थ्रू द एटमोसफियर। जो एलिमेंट इन्वॉल्व होता है वो इस साइकिल से सर्कुलेट नहीं करता है, बट फॉलोज ए बेसिक पैटर्न ऑफ द फ्लो थ्रू। आपके पास आगे सेडिमेंटेशन, इरोजन, माउंटेन एज ए बिल्डिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट थ्रू द एक्सक्रीटर ऑफ द मैरीन बर्ड्स। नेक्स्ट वन इज़ द फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस प्लेज एन ये सेंट्रल रोल, ठीक है। सेडिमेंट्री में कौन कौन से मतलब कि सर्कुलेट करते हैं आपके पास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। फास्फोरस साइकिल आ गया नेक्स्ट। फास्फोरस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो फास्फोरस है ये सबसे अहम रोल निभाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड वाटर बॉडीज में। अनलाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन विच कम प्राइमरली फ्रॉम द एटमोसफियर। अनलाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन को छोड़ के विच कम प्राइमरली फ्रॉम द, जो कहाँ से आता है, अनलाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन को छोड़ के जो और चीज़ें जो कहाँ से आते हैं, एटमोसफियर से आता है। फास्फोरस ऑकर इन लार्ज अमाउंट एज ए मिनरल। जो फास्फोरस है वो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है एज ए मिनरल। फास्फोरस ऑकर इन लार्ज अमाउंट एज ए मिनरल। जो फास्फोरस है वो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। तो फास्फोरस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, वाटर क्वालिटी। Unlike carbon and nitrogen, which come primarily from the atmosphere, phosphorus occur in large amount as a mineral. Getting? I hope everybody clear any percent roll. Please ask me the next. In phosphate rocks and ठीक है, इन phosphate rocks and enter the cycle from the erosion and mining activities. इन phosphate rocks and enter the cycle. phosphate rocks में और enter करता है cycle में through from erosion and mining activities में. This is the nutrient considered to be the main cause of the, ये हमारे पास सबसे मेन कॉज है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन लेक। गेटिंग? तो आपके पास जो भी ग्रोथ होती है फ्री लिविंग जो माइक्रोस्कोप प्लांट्स है कहाँ पे, लेक्स में। गेटिंग? तो हमारे पास क्या क्या है, इन फॉस्फेट रॉक्स एंड एंटर द साइकिल फ्रॉम इरोजन। जो भी ये फॉस्फेट रॉक्स है वो एंटर होता है साइकिल में, किसके थ्रू, इरोजन एंड उसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज। इरोजन या माइनिंग एक्टिविटीज मिक्स हो जाता है। दिस इज द न्यूट्रन कंसिडर टू बी द मेन कॉज ऑफ द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन लेक्स। तो ये दिस इज द न्यूट्रन कंसिडर टू बी द मेन कॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट। और यही जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट होता है यही मेन काज होता है इस ग्रोथ का, ठीक है। और फ्री फ्लोटिंग जो माइक्रोस्कोप प्लांट्स होते हैं लेक्स में। द मेन शॉर्ट स्टोरेज ऑफ
स्टोरेज फॉर फास्फोरस इज इन द अर्थ क्रस्ट। जो मेन स्टोरेज है फास्फोरस का अर्थ क्रस्ट में क्या है, ठीक है। ये क्या क्या ऑन लैंड फास्फोरस इज द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। ऑन लैंड जो फास्फोरस है लैंड में, ये किसके फॉर्म में होता है, फॉस्फेट्स। बट द प्रोसेस ऑफ वेथरिंग द इरोजन फॉस्फेट एंटर रिवर्स। बाय द प्रोसेस ऑफ वेथरिंग से जो इरोजनल फॉस्फेट है वो एंटर करता है रिवर में, एंड स्ट्रीम दैट ट्रांसफर देम इनटू ओशन, और स्ट्रीम से ट्रांसफर करता है ओशन में। In the ocean, once the phosphorus accumulate on continental shelves in the form of insoluble deposit. In the ocean में क्या होता है, जो phosphorus होता है वो क्या करता है, accumulate करता है continental shelf में in the form of insoluble deposit. After some time millions of years, the आपके पास millions of years में क्या हो जाता है ये चीज़ें, getting after some time millions of years the crystal plates rise from the sea floor and expose the phosphate on land. getting अब कुछ टाइम के बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होता है, जो क्रिस्टल प्लेट्स होता है वो सी फ्लोर से क्या करता है, बाहर निकलता है, एक्सपोज द फॉस्फोरस ऑन लैंड। उसके बाद जो फॉस्फोरस होता है वो लैंड पे आ जाता है। आफ्टर मोर टाइम, बहुत वक्त के बाद वेथरिंग विल रिलीज देम फ्रॉम रॉक, और जो वेथरिंग होता है वो रॉक से बाहर निकलता है। द साइकिल जियो केमिकल फेज बिगन्स अगेन, उसके बाद जो जियो केमिकल फेज होता है वो दोबारा से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर सम टाइम वेथरिंग विल रिलीज देम फ्रॉम रॉक एंड द साइकिल जियो केमिकल फेज बिगन अगेन, और जियो केमिकल जो साइकिल होता है वो दोबारा से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। गेटिंग, तो ये चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेटिंग, तो हमारे पास मिलियंस ऑफ ईयर जो क्रिस्टल प्लेट्स होता है राइज करता है द सी फ्लोर एंड एक्सप्लोर द फॉस्फेट ऑन लैंड। आफ्टर सम टाइम more time, weathering will release them from rocks and cycles जो केमिकल फेज बिगन है, और जो जियो केमिकल साइकिल होता है दोबारा से शुरू हो जाता है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज द सल्फर साइकिल। गेटिंग, अब सल्फर साइकिल में क्या होता है, द सल्फर रिजर्वायर इज इन द सॉइल। जो सल्फर रिजर्वायर होता है वो कहाँ पे, सॉइल में होता है। इज इन द सॉइल एंड ए सेडिमेंट वेर इट इज़ लॉक्ड इन ऑर्गेनिक कोल आइल एंड पीट्स। याद रखना सल्फर साइकिल क्या है, द सल्फर रिजर्वायर इज इन द सॉइल। जो सल्फर रिजर्वायर वो कहाँ पे, सॉइल में, एंड सेडिमेंट वेर इट इज़ लॉक्ड, और उसके बाद ये सेडिमेंट जो लॉक्ड है ऑर्गेनिक कोल आइल एंड पीट में। इनऑर्गेनिक डिपॉजिट क्या कि आपके पास पायराइट रॉक्स है और सल्फर रॉक्स। कौन कौन से इनऑर्गेनिक डिपॉजिट में, पायराइट रॉक्स और सल्फाइड रॉक्स है, सल्फर रॉक्स है, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, सल्फाइड्स एंड ऑर्गेनिक सल्फर। सल्फाइड, सल्फेट और ऑर्गेनिक सल्फर है। इट इज रिलीज बाय द वेथरिंग ऑफ रॉक्स। ये कब रिलीज होता है, जब हमारे पास रॉक की वेथरिंग होती है। गेटिंग, रॉक वेथरिंग ऑफ रॉक, getting erosional runoff and decomposition of organic matter, and it is carried to terrestrial and aquatic ecosystem in salt solution. getting, ये आपने याद रखना। तो आपके पास क्या क्या, हमारे पास क्या क्या, सल्फर साइकिल, द सल्फर रिजर्वायर इज इन द सॉइल। जो भी सल्फर रिजर्वायर होता है वो कहाँ पे, सॉइल होता है। एंड सेडिमेंट्स वेर इट इज़ लॉक्ड इन ऑर्गेनिक कोल आइल एंड पीट, और किसके फॉर्म में इसको लॉक किया जाता है, कोल आइल एंड पीट के फॉर्म में। इन ऑर्गेनिक जो भी डिपॉजिट है पायरेट्स एंड रॉक्स एंड सल्फाइड, सल्फर रॉक्स इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, सल्फाइड एंड ऑर्गेनिक सल्फर। इट इज़ रिलीज बाय वेथरिंग ऑफ रॉक। ये कब रिलीज होता है, जब वेथरिंग ऑफ रॉक होता है। इरोजनल रन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड इट इज कैरीड टू टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम इन शॉर्ट सोल्यूशन। द सल्फर साइकिल इज मोस्टली सेडिमेंट्री। याद रखना जो सल्फर साइकिल होता है वो ज़्यादातर कैसे होता है, सेडिमेंट्री होता है। एक्सेप्ट टू ऑफ इट्स कंपाउंड, लेकिन इसके छोड़ के, दो इसके कंपाउंड को छोड़ के, कौन कौन से, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखना कौन कौन से, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड सल्फर डाइऑक्साइड, गेटिंग SO2 एडिड ए गैसेस कंपोनेंट टू इट्स नॉर्मल सेडिमेंट्री साइकिल। और ये क्या करता है, ये गैसेस कंपोनेंट को ऐड करता है, ठीक है, टू इट्स नॉर्मल सेडिमेंट्री साइकिल में। गेटिंग, सल्फर एंटर द एटमॉस्फेयर। सल्फर क्या करता है, फिर एटमॉस्फेयर में एंटर करता है फ्रॉम सेवरल सोर्सेज लाइक, कहाँ कहाँ से, वॉल्केनिक एरिप्शन से, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो जो सल्फर है वो क्या करता है, ये क्या करता है, एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, किसके थ्रू, वॉल्केनिक एरप्शन से लेकर कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशन एंड फ्रॉम गैसेज रिलीज बाय डिकम्पोजिशन। याद रखना फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन से लेकर एंड फ्रॉम द गैसेज रिलीज बाय द डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सल्फर साइकिल क्या है, सल्फर इरोजन, सल्फर रिजर्वायर इज इन द सॉइल। सल्फर रिजर्वायर कहाँ पे है, सॉइल में है। याद रखना जो भी सल्फर रिजर्व है वो क्या है आपके पास, सॉइल में, इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। तो सल्फर साइकिल क्या है, द सल्फर रिजर्व इन द सॉइल। सल्फर रिजर्वायर कहाँ पे है, सॉइल में। एंड सेडिमेंट्स वेर इट इज़ लॉक्ड, और जो भी सेडिमेंट्स है उसको लॉक किया जाता है ऑर्गेनिक कोल आइलैंड पीट्स। इन ऑर्गेनिक डिपॉजिट जो पैरा रॉक्स है और सल्फर रॉक है, इन द फॉर्म ऑफ इन द इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स,
in the pyrite rocks in the form of sulfides and organic sulfur. It is released by the weathering of rocks. ये किसकी वजह से होता है weathering rocks? Erosional runoff, decomposition of the organic matter and carried to the terrestrial and ecosystem in salt solution. The द सल्फर साइकिल इज मोस्टली सेडिमेंट्री. जो सल्फर साइकिल है वो ज़्यादातर क्या है? सेडिमेंट्री है. एक्सेप्ट किसको छोड़ के? टू ऑफ इट्स कंपाउंड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. दो हमारे पास कंपाउंड है, एक हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड. एडिड ए गैसेज कंपोनेंट एंड इट्स नॉर्मल सेडिमेंट्री साइकिल. सल्फर एंटर द एटमोसफेयर फ्रॉम सेवरल सोर्सेज. जो सल्फर है वो एटमोसफेयर से एंटर करता है बहुत सारे सोर्सेज. वोल्केनो एरप्शन हुई है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन एंड फ्रॉम गैसेज रिलीज बाय द डिकम्पोजिशन. गेटिंग. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन. क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे. गेटिंग नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट.